एक ऑनेस्ट सवाल। हम इतनी छोटी छोटी बातों से हर्ट क्यों हो जाते हैं? सच में प्रॉब्लम लोगों में होती है या हमारी इंटरप्रिटेशन में? किसी ने रिप्लाई लेट किया और हम तुरंत सोचने लगते हैं कि इग्नोर कर रहा है। किसी ने थोड़ा रूड टोन में बात की, हम अंदर से हर्ट हो जाते हैं। एक छोटी सी बात पूरे मूड को खराब कर देती है। पर एक बात बताओ, पेन वर्ड्स में होता है या फिर उस मीनिंग का जो हम उसे देते हैं? सच ये है कि पेन सिचुएशन से कम हमारी इंटरप्रिटेशन से ज्यादा होता है। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। उसका काम है हमें सेफ रखना। इसीलिए वो हर सिचुएशन में थ्रेट ढूंढता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोड होता है। जब अंदर ऑलरेडी पास्ट पेन स्टोर होता है, तब छोटी सी बात भी एक बड़ा ट्रिगर बन जाती है। उस मोमेंट में हम सिर्फ प्रेजेंट पे रिएक्ट नहीं कर रहे होते, हम रिएक्ट कर रहे होते हैं उन सब पास्ट मोमेंट पर जहां हमने कभी इग्नोर फील किया था, जहां हमें समझा नहीं गया, जहां हमें हर्ट किया गया। इसीलिए रिएक्शन बड़ा होता है और सिचुएशन छोटी। एंशियंट योगिक साइंस कहता है हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। चक्रास मतलब एनर्जी सेंटर। हर चक्र की पर्टिकुलर एनर्जी होती है। रूट चक्र सेफ्टी के लिए होता है, सैक्रल चक्र इमोशंस के लिए, सोलर प्लेक्सिस कॉन्फिडेंस के लिए, हार्ट चक्र लव और बैलेंस के लिए, थ्रोट चक्र एक्सप्रेशन के लिए, थर्ड आई चक्र इंट्यूशन के लिए और क्राउन चक्र हायर कनेक्शन के लिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ट चक्र, क्योंकि ये बीच में होता है। ये कनेक्ट करता है नीचे के 3 चक्रस और ऊपर के 3 चक्रस को। यानी हार्ट चक्र एक ब्रिज है इमोशन और अवेयरनेस के बीच का। नीचे के चक्र सर्वाइवल, कंट्रोल और एक्शन के लिए होते हैं और ऊपर के 3 चक्र इंट्यूशन, ट्रस्ट और फ्लो के लिए होते हैं। जब ये दोनों बैलेंस में नहीं होते तो हम या तो ओवर थिंक करते हैं या तो फिर ओवर इमोशनल हो जाते हैं। पर जब हार्ट चक्र बैलेंस होता है तो हम फील भी करते हैं और समझ भी पाते हैं। लेकिन जब ये बैलेंस नहीं होता तब छोटी छोटी सिचुएशन भी अंदर बहुत बड़ी स्टोरी बना देती है। जैसे किसी ने रिप्लाई लेट किया तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, किसी ने हार्श टोन में बात की तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। रियलिटी सिंपल होती है पर हमारी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो सच क्या है? प्रॉब्लम लोग नहीं होते, हमारा वाउंडेड हार्ट होता है। अब सिर्फ समझना काफी नहीं है, क्योंकि हीलिंग सिर्फ माइंड से नहीं होती, वो फील करने से होती है। तो चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आंखें बंद करें। डीप इनहेल लीजिए और स्लोली एक्सहेल कीजिए। फिर से डीप इनहेल और स्लो एक्सहेल। अब अपना ध्यान हार्ट सेंटर पर ले आए और इमेजिन करें एक सॉफ्ट ग्रीन लाइट जो बहुत जेंटल है, बहुत सूथिंग है। हर ब्रीथ के साथ ये लाइट धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है। पूरे चेस्ट एरिया में सॉफ्टनेस फील हो रही है। अब मैं जो बोलती हूँ उसे फीलिंग के साथ रिपीट कीजिए। मैं सेफ हूँ, मैं वर्दी हूँ, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं फॉरगिव करती हूँ, मैं अपना हार्ट ओपन कर रही हूँ। अब धीरे धीरे अपनी ब्रीथ को नॉर्मल होने दें और जब रेडी हो तब आंखें खोल लें।
नोटिस करें, शायद अंदर थोड़ा हल्का फील हो रहा है, थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी शांति। दुनिया शायद सेम रहेगी, लोग भी वैसे ही रहेंगे, पर हम उन्हें फील करने का तरीका बदल देंगे। हीलिंग का मतलब दुनिया को कंट्रोल करना नहीं है, अपने रिस्पॉन्स को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आज का एक्सपीरियंस आपको टच करे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के हार्ट को हील कर दे। मैं ख्याति आपको याद दिलाती हूँ, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप हील हो रहे हैं।